गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 सब्जेक्ट अकाउंट में रोकड़ बही। कल हमने रोकड़ बही का अर्थ, रोकड़ बही की उपयोगिता और रोकड़ बही के प्रकार देखे थे। आज हम रोकड़ बही के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है साधारण रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक। बराबर। साधारण रोकड़ बही में केवल रोकड़ के व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। मतलब कि हमने उसके पहले चैप्टर में जो सहायक बही देखा था, तो सहायक बही में सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होता था। यहाँ पे रोकड़ बही में सिर्फ रोकड़ व्यवहार का लेखा होता है, जिसमें रोकड़ की आवक और रोकड़ की जावक लिखी जाती है। मतलब कि यहाँ पे रोकड़ आवक, रोकड़ जब आती है उसका लेखा और रोकड़ जाती है उसका लेखा होता है। रोकड़ बही में बाईं ओर के भाग को उधार पक्ष, मतलब कि लेफ्ट साइड का जो भाग है उसको उधार पक्ष, जिसको आवक के पक्ष के रूप में जाना जाता है, और राइट साइड का मतलब कि दाईं ओर का जो भाग है उसको जमा पक्ष कहा जाता है, जिसको व्यय या जावक अथवा भुगतान के पक्ष के रूप में जाना जाता है। रोकड़ खाता जो है यह माल संपत्ति खाता है, इसीलिए धंधा में जब रोकड़ आती है तो रोकड़ खाता के नियम के अनुसार रोकड़ आए तो उधार और रोकड़ जाए तो जमा होता है। मतलब कि रोकड़ आए तो उधार बाजू लिखा जाएगा और रोकड़ जाए तो जमा बाजू लिखा होता है। जब क्वेश्चन की शुरुआत होती, बराबर, तो सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन में प्रारंभिक रोकड़ शेष दिया जाता है। प्रारंभिक रोकड़ शेष दिया जाता है तो उसका जो स्टार्टिंग जो करते हैं वो लेफ्ट साइड पर सबसे पहले शेष आगे लाए से लिखा जाता है। इसके बाद है साधारण रोकड़ बही का नमूना। बराबर। तो लेखा कैसे होता है? सबसे पहले स्टार्टिंग में श्री खाली जगह की रोकड़ बही। इसके बाद है तारीख, बराबर, विवरण, रसीद नंबर, खाता बही पृष्ठ, रकम, तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता बही पृष्ठ और रकम। यहाँ पे ये रकम तक लेफ्ट साइड है, बराबर, और मतलब कि बाईं ओर। इसके बाद तारीख से राइट साइड पर जो है वो दाईं ओर। तो जिस तारीख का व्यवहार होगा वो तारीख लिखा जाएगा। आवक होगी, बराबर, तो आवक लिखा जाएगा। रसीद नंबर अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वो खाता बही पृष्ठ में कुछ नहीं, और जो रकम आएगी। इसके बाद जमा बाजू। जमा बाजू जो तारीख का व्यवहार है वो तारीख लिखा जाएगा। इसके बाद जावक व्यय लिखा जाएगा, वाउचर नंबर लिखा जाएगा, खाता बही पृष्ठ नंबर लिखा जाएगा और रकम। क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो प्रारंभिक शेष से होती है। मतलब कि क्वेश्चन में आपको रोकड़ की जो शेष है वो दिया जाता है, तो शेष आगे लाए लिखा जाएगा। इसके बाद आवक के जो भी व्यवहार होगा वो लिखा जाएगा। इसके बाद जमा बाजू जावक के जो भी व्यवहार है वो लिखा जाएगा। इसके बाद अंतिम शेष, मतलब कि उधार बाजू का टोटल करेंगे यहाँ पे रकम में, फिर जमा बाजू जितनी भी एंट्री है वो घटा देंगे और अंतर की रकम जो हमें मिलेगी वो अंतिम शेष कहा जाएगा, जिसे शेष आगे ले गए के रूप में हम लिखेंगे। इसके बाद हम उदाहरण नंबर 1 करेंगे, वो समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, अब हम उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। श्री राजेश भाई के फरवरी 2015 के निम्नलिखित व्यवहारों पर से साधारण रोकड़ बही तैयार कीजिए। 2015 दिया है, फरवरी तारीख दिया है, बराबर, और ये व्यवहार दिया है, तो ये व्यवहार पर से हम लेखा करेंगे। पहला दिया है हाथ पर रोकड़ शेष, मतलब कि ये प्रारंभिक शेष दिया है, तो उधार बाजू शेष आगे लाए से उसका लेखा करेंगे, बराबर। इसके बाद रोकड़ खाता का नियम के अनुसार रोकड़ आए तो उधार बाजू लिखेंगे और रोकड़ जाए तो हम जमा बाजू
लिखेंगे। बराबर, तो इस हिसाब से हम ये जितने भी व्यवहार है बराबर उसका लेखा हम करेंगे। ओके, पहला व्यवहार है फरवरी 2015 तारीख है, तो 2015 फरवरी तारीख 1 लिखा है हाथ पर रोकड़ शेष। हाथ पर रोकड़ शेष मतलब कि यही ओपनिंग बैलेंस है, प्रारंभिक शेष है। तो उधार बाजू लिखेंगे सबसे पहले शेष आगे लाए, रकम 5,000। उसके बाद आगे तारीख थी, गीता को 3,000 का माल रोकड़ से बेचा। रोकड़ से बेचा है तो रोकड़ आती है, रोकड़ आए तो उधार बाजू लेखा होता है। तो पहले रोकड़ से बेचा है तो रोज नामचा सोचेंगे कि रोकड़ आ रही है तो रोकड़ खाते उधार, बिक्री खाते का। तो यहाँ पे रोकड़ वही जो है वो रोकड़ खाता का ही नमूना है। तो जिसका खाता बनता है उसका नाम उसके खाते में नहीं आता है, तो हम लिखेंगे बिक्री खाते, रकम 3,000। आगे तारीख 5, अमित के पास से 2,000 का माल रोकड़ खरीदा। रोकड़ खरीदा है तो रोकड़ जा रही है, तो जमा बाजू लिखेंगे तारीख 5 खरीद खाते, रकम 2,000। आगे तारीख 7, धंधा में अधिक रकम की जरूरत होने से 5,000 नकद धंधा में लाए। चलो, नकद धंधा में लाए तो रोजनाम जो होता है रोकड़ खाते उधार, पूंजी खाते का। तो उधार बाजू लिखेंगे रोकड़ आ रही है तो पूंजी खाते, रकम 5,000। आगे रुपया 800 बीमा प्रीमियम का चुकाया। बीमा प्रीमियम का चुकाया है तो रोकड़ जा रही है, तो जमा बाजू लिखेंगे बीमा प्रीमियम खाते, रकम 800। आगे 10 तारीख, गणेश फर्नीचर मार्ट में से 4,000 का फर्नीचर रोकड़ से खरीदा। बराबर, रोकड़ से खरीदा है, तारीख 10, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर खाते, रकम 4,000। आगे कमीशन पेटे 1,500 मिले, दलाली के 1,200 चुकाए। कमीशन का मिला है तो रोकड़ मिली है तो उधार बाजू कमीशन का लेखा होगा, और दलाली चुकाया है तो जमा बाजू। तो तारीख 12 कमीशन खाते, रकम 1,500। और वही जमा बाजू 12 तारीख कमीशन दलाली के चुकाए तो दलाली खाते, 1,200। आगे वेतन के नहीं 14 तारीख महेश के पास से लेना में से 3,000 मिले। 3,000 मिले हैं, बराबर, तो उधार बाजू महेश खाते, ₹3,000। आगे 16 तारीख वेतन के 1,000 और लारी भाड़ा का 200 चुकाया, दोनों चुकाया तो जमा बाजू
वेतन के 1000 है तो वेतन खाते 1000। इसके बाद लारी भाड़ा, तो लारी भाड़ा खाते लारी भाड़ा का 200 चुकाया। आगे प्रकृति को पुराने हिसाब पेटे 3000 चुकाया। प्रकृति को चुकाया है, रोकड़ जा रही है, तारीख 18। प्रकृति खाते 3000। आगे 20 तारीख धंधा के लिए यंत्र खरीदा। चलो खरीदा है तो रोकड़ जा रही है, तो जमा बाजू यंत्र खाते 2000। आगे धंधा में अधिक रकम की जरूरत पड़ने से रमेश भाई के पास से 10,000 की लोन 10% ब्याज की दर से लिया। लोन लिया है तो रोकड़ आ रही है, रमेश भाई के पास से लोन लिया है, बराबर। तो 23 तारीख रमेश भाई खाते 10,000। आगे रोकड़ खरीदी 2000 खरीदी है, बराबर। तो जमा बाजू 26 तारीख खरीद खाते 7,000। आगे प्राइम कोऑपरेटिव बैंक में 3000 भरे, 3000 बैंक में भरे तो रोकड़ जा रही है, तो जमा बाजू बैंक खाते रकम 3000। ओके, इसके बाद और कोई एंट्री नहीं है, तो उधार बाजू का टोटल करेंगे। तो उधार बाजू का टोटल 27,500, उसको जमा बाजू ले जाएंगे 27,500, और जमा बाजू की सभी एंट्री जो है वो घटाएंगे। घटाने के बाद लिखेंगे शेष आगे ले गए। घटाने के बाद आता है 33। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना। ओके।